लेमन साहब, आपका दूध। वो आज तुम कुछ नहीं कर सकते। आज मेरी ननंद और मेरी सास यहीं पर है। मम्मी, तुमने देखा भाभी दूध वाले हाथ में कैसे कर रही थी? कहीं भाभी का दूध वाले के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? हाँ बेटी, मुझे भी लग रहा इस बहू का दूध वाले का कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। मम्मी, ये तो भाभी से आप बात कर लो, वरना भाभी का पर्दाफाश मुझे ही करना पड़ेगा। क्योंकि भैया तो बाहर रहते हैं, वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, उन्हें तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं चलने का। और भाभी ये दूध वाले हाथ में नैन टक्कर कर रही है, इन्हें शर्म नहीं आती? और हाँ मम्मी, हम तो यहाँ पर कभी कभी रहते हैं, मैं भी तो कॉलेज जाती हूँ, आप भी तो बाहर रहती हो। क्या पता भाभी बाहर भी तो जाती है सब्जी लेने के लिए, क्या पता दूध वाले से मिलके आती हो। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे तो शर्म आ रही है कि ये मेरी भाभी है। एक बार मैंने दूध वाले दूध लिया, उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही, मैं खड़ी भी नहीं हो पाई। और भाभी को, अबे यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाभी वाले को उसमें पसंद नहीं आया, इतनी तो गंदी बदबू आती है उसमें। मम्मी ये तो आप बात कर लो, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैम साहब, दूध ले लीजिए। अरे दूध वाला आ गया, पहले दूध ले लेती हूँ। आ रही हूँ। भाभी आप काम कर लो, दूध मैं ले लेती हूँ। ओ शिट, अगर दीदी दूध ले लेंगी तो आज तो मैं फंस जाऊंगी। दीदी को और मम्मी को सारा राज पता चल जाएगा। क्या करूं मैं? लाओ दूध मुझे दो। नहीं नहीं, मैं आपको दूध नहीं दूंगा। मैडम कहाँ है? आप मैडम को बुलाओ, मैं मैडम को ही दूध दूंगा। क्यों, मुझे क्यों नहीं दोगे दूध? वो क्या है ना, हर महीने ना दूध का हिसाब करना होता है, और आज महीने की लास्ट तारीख है, तो मैडम को पता है सारे हिसाब का, तो आप मैडम को बुला दीजिए। बस बस, एक दिन में कोई नहीं मरा जा रहा, कल हिसाब कर लियो, समझा? ला इधर दे दूध। आज इस बर्तन में दूध, आज पैसे नहीं आए। अरे दीदी, आपने ले लिया दूध? वो क्या है ना, मैं काम कर रही थी तो मुझे दूध लेने में थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये रखा दूध, देख लो। शुक्र है बच गई, वरना आज तो सारा भांडा फूट जाता मेरा। ये क्या, आज तो इसके अंदर दूध है। पैसे पैसे कहाँ रखे? ओह अच्छा, आज बर्तन में दूध और पैसे नीचे छुपा के भेजे हैं। आज तो बच गई मैं, तेरा शुक्र है भगवान। वाह भाभी वाह, क्या बात है, क्या कर रही हो तुम ये सब? मेरा भाई यहाँ पर नहीं रहता तो तुम दूध वाले के साथ में? देखा मम्मी, सही बोल रही थी मैं कि इनका और दूध वाले का कुछ चक्कर चल रहा है। अब तुम जानो या ये। बहू, क्या कमी रह गई थी मेरे बेटे में? क्या तुझे मेरे बेटे का प्यार नहीं मिला? तुझे शर्म नहीं आती? हाँ? दूध वाले के साथ रंगोलियां बना रही है, वो तो अच्छा हुआ
क्या हम दोनों ने देख लिया था? तेरी हरकत बहुत नीच है। तेरे माँ बापों ने यही सिखाया तुझे? भाभी बस मुझे इतना बता दो कि दूध वाला पैसा तुम्हें क्यों देके जाता है? जब दूध वाला पैसा तुम्हें देके आता है तुम भी उसे कुछ ना कुछ देती होंगी ना। भाभी मुझे इस बात का जवाब चाहिए, ये चुप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अरे ये आप लोग क्या बोले जा रहे हो? कम से कम ये सब कुछ बोलने से एक बार सोचो तो सही। अन्नू मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारी बहू मम्मी जी। तुम मुझ पे झूठे एलिगेशन लगा रहे हो। जो सच है वही बोल रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने और मैंने, हम दोनों ने तुम्हें देखा है, वो तुम्हें कैसे कैसे इशारे करा था। बस करो, बहुत हो गया तुम दोनों का। बिना कुछ सोचे समझे मुझ पे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, मैं बहू हूँ तुम्हारी। हाँ वो दूध वाला मुझे पैसे देकर जाता है। तुम्हें पता है वो दूध वाला मुझे पैसे देकर क्यों जाता है? वो मेरा भाई के समान है और ये पैसे मुझे मेरे पापा भेजते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो भाभी? तुम्हारे पापा भेजते हैं? पर तुम्हारे पापा पैसे क्यों भेजते हैं तुम्हारे लिए? हाँ मम्मी जी, आप तो जानती हो ना, चिराग की जॉब चली गई थी और पिछले 3 महीनों से वो घर पर ही थे। ये तो चिराग और मैं ही जानते हैं कि घर का खर्चा कैसे चल रहा है, हीना की कॉलेज की फीस कैसे जमा हो रही है, कैसे गुजारा कर रहे हैं हम दोनों। और मम्मी आप तो जानती हो, पापा के जाने के बाद सारा खर्चा चिराग के ऊपर आ गया था। सारी देखभाल, सारी जिम्मेदारियां उनको ही संभालनी थी। सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी। घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया था, ये चिराग और मैं ही जानते हैं। अगर ऐसे मौके पर मैं उनकी पत्नी होकर उनका साथ ना दूं तो? एक बार जब घर में बहुत परेशानी हो गई थी, बहुत दुखी थे आप भी और हम सब भी। जी पापा। कैसा परेशान थी है? क्या बताऊं पापा, घर में ना बहुत परेशानी चल रही है और इनकी जॉब भी चली गई है और पिछले 2-2.5 महीनों से ये घर पर ही है, जॉब पे नहीं जा रहे, इसलिए बस थोड़ा सा परेशान हूँ। वो जो रामू है ना दूध वाला, वो हमारी कॉलोनी का ही है और वो आपके यहाँ दूध देने भी आता है। तो जो भी हमसे मदद होगी हम भिजवा दिया करेंगे उसके हाथ। अरे नहीं पापा, आप इन सब चीजों की क्यों फिक्र कर रहे हो? आप रहने दो, मैं और चिराग कर लेंगे। बेटा वो भी तो हमारा है और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो टेंशन मत ले, तो दूध वाला आएगा तो हम उसके हाथ भिजवा दिया करेंगे जो भी हमसे बनेगा। ठीक है पापा। ठीक है? ठीक है। हाँ अपना ध्यान रखिए। ठीक है पापा। और ये सब बातें मैंने आप लोगों को और चिराग को इसलिए नहीं पता चलने दी कि आप लोग चिराग को बता देते, और मैं नहीं चाहती चिराग को इन बातों का पता चले, क्योंकि आपको तो पता है चिराग कितने खुददार हैं। वो बिल्कुल भी कभी भी इस बात के लिए नहीं मानते। मैं उनको दुख देना नहीं चाहती, वो पहले से ही बहुत प्रॉब्लम में है, पहले से ही बहुत दुखी रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती उनको घर की कोई टेंशन हो। प्लीज मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात चिराग को मत बताना आप। बहू हम तुझे बहुत गलत समझ बैठे, बेटा हमें माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी भाभी कि मैंने भी आपको गलत समझा। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मुझे नहीं पता था कि घर में इतनी प्रॉब्लम है, कि मेरी फीस और घर का राशन, ये सब कसम से मुझे नहीं पता था। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो। और भाभी आप इस घर को इतना मानते हो कि आपके पापा इस घर की इतनी मदद कर रहे हैं और आप हम में से किसी को पता भी लगने दिया। और भाभी बड़े तो हमेशा बच्चों का ध्यान रखते हैं और आपके पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। आजकल तो अपने घर का खर्चा भी नहीं संभल जाता और वो अपने खर्चे में से बचाकर यहाँ पर पैसे भेजते हैं जिससे कि हमारा खर्चा चलता रहे। भाभी मम्मी ने और मैंने आपको कितना गलत समझा, प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर देना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम इतनी अच्छी भाभी को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, तुम मेरी ननद थोड़ी हो, तुम मेरी बहन हो, और मम्मी जी मेरे सासू नहीं, मेरी मम्मी जी हैं। मैं आप दोनों को अपनी ननद या सास नहीं मानती, मैं आप दोनों को अपनी बहन और माँ मानती हूँ। भाभी मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं मम्मी।